जीवन में कृतज्ञता का भाव रखना एक ईश्वरी वरदान है। मित्रों, आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर ये भाव आपके अंदर है तो विश्वास मानिए, एक दिन आप उन्नति के शिखर को स्पर्श करेंगे। हम में से अक्सर देखा जाता है कि हम बैठकर किसी न किसी से शिकायत व्यक्त करते रहते हैं। कभी कभी हम ईश्वर से शिकायत व्यक्त करते हैं कि उसने हमको ये बीमारी दे दी, उसने हमको ये कष्ट दे दिया, ईश्वर ने हमारा ये कर दिया, उस पड़ोसी ने मेरा ये बिगाड़ दिया, उस पड़ोसी ने मेरा ये कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, ईश्वर ने आपको पैदा करके दो हाथ, पैर, आंखें और चलती और श्वास दिया। आपको ये इतनी सुंदर प्रकृति दिया, नदियां दिया, हवाएं दिया, पानी दिया और ये सुंदर संसार रचना करके दे दिया, जिससे आप अपने उन्नत के शिखर को स्पर्श कर सकते हैं। आप कृतज्ञ होइए कि ईश्वर ने आपको पैदा किया और ये प्रकृति आपको, इतनी सुंदर प्रकृति आपको दे दिया। अब आपको आगे बढ़ने के बहुत चांस है, आप आगे बढ़िए। ईश्वर ने जो दे दिया उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, उसके प्रति उपकार ज्ञापित करिए कि ईश्वर ने हमें इतना दिया। इसके बाद उस बुनियाद पे आप आगे बढ़िए। मित्रों, जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो कई मानवीय गुण अपने आप आपके अंदर रोपित होने लगते हैं। अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं या किसी कार्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो आप में स्वयं उसके अंदर सकारात्मक वृत्तियों को देखने की आदत पड़ने लगती है। फिर आप जिसमें भी देखते हैं वो सकारात्मक वृत्तियां ही देखेंगे और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। आपका ध्यान आपके उसके नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर जाएगा ही नहीं और धीरे धीरे आपके अंदर एक सकारात्मक सकारात्मक अंतर्शक्ति विकसित हो जाएगी और आप जिसमें भी देखेंगे सकारात्मकता ही देखेंगे और टोटली जीवन आपका सकारात्मक होता जाएगा। आप उन्नति करते हुए उन्नति के शिखर की ओर बढ़ने लगेंगे। कल्पना करिए, आपने अपनी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा के बल पे आपने कोई बहुत बड़ा परीक्षा क्वालिफाई कर लिया, आप आईएएस पीसीएस क्वालिफाई कर लिए। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या ये बुद्धि आपकी है? क्या ये प्रतिभा आपकी है? क्या ये जीवन आपका है? आप उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करिए जिसने आपको बुद्धि दिया, प्रतिभा दिया, इतनी ऊर्जा दिया कि आप उस शिखर तक पहुंच पाइए। जिस क्षण आप कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपके अंदर का अहंकार आपके अंदर से बाहर निकलने लगता है और आप में अंदर एक बहुत बड़ी चेतना पैदा होती है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो ये दिया गया है या किसी और का दिया गया है, मैं तो एक साधन निमित्त मात्र हूं। आपके अंदर इतनी सकारात्मकता विकसित होती है, अहंकार तिरोहित हो जाता है और फिर आप नई ऊर्जा से नए कार्यों में लग जाते हैं। आप कुछ सामाजिक कार्य करने लगते हैं और उस सामाजिक कार्य को भी आप ये मानते हैं ये कार्य कोई और करवा रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ऐसी सोच वाले फिर आप महामानव की ओर अग्रसर होते जाते हैं। विश्वास मानिए, जितने भी महामानव हुए, गांधी हो, विवेकानंद हो, टैगोर हो, ये सारे महामानव, इन्होंने इनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी थी। ये दूसरों के सकारात्मकता को अपना लेते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। नकारात्मकता छोड़ जाते थे, उससे उनको मतलब ही नहीं होता था। वे सकारात्मकता को देखते हुए आगे बढ़ते थे। आप कल्पना करिए, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति ये ये आपसे कह रहा है इस ट्रेन में इतनी गंदगी है, ये ट्रेन जगह जगह रुक रही है, इस ट्रेन में ये है। लेकिन आप सोच रहे हैं मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ट्रेन पे चढ़ने का अवसर मिला है। दोनों की सोच में कितना अंतर है। ये सोच आपको कहां से कहां पहुंचा देगी और जो शिकायत कर रहा है उसकी वृत्तियां धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर जाएगी, डिप्रेशन की ओर जाएगी। वे अपने को खत्म करने की ओर बढ़ेगा और आप बढ़ेंगे जीवन के उन्नत शिखर की ओर, छूने की ओर। इसलिए मित्रों, आप जो भी आपको संसार में मिला है और जो भी आपको मिल रहा है उसके प्रति कृतज्ञ रहिए और कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए सदैव आगे बढ़िए, उन्नत शिखर को छुइए। जीवन में कुछ भी हो रहा है उसमें सकारात्मकता देखिए। अगर आपके आपके जीवन में कुछ नकारात्मकता भी हो रहा है तो उसमें भी सकारात्मक वृत्तियों को आप देखिए। जैसा गांधी कहते हैं कि वे व्यक्ति आइंस्टीन से भी अधिक बुद्धिमान थे जिन्होंने हिंसा के बीच में अहिंसा को खोज लिया था। देखिए, वृत्तियां व्यक्ति
व्यक्ति वही होते हैं, उनकी सोच बस उनको अलग करती है। गांधी की सोच ने उनको हिंसा में अहिंसा खोजने को प्रेरित किया और वे मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। तो केवल कथन इतना है कि आप इन इन संपूर्ण ब्रह्मांड, इस ईश्वर जो भी आपके सानिध्य में आए हैं, जो भी आपके साथ जो भी घटित हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञ रहिए। उन्होंने आपको नकारात्मक अगर कार्य भी किया है तो कहीं ना कहीं वे सकारात्मकता आपको दे के गए हैं, बस उसे तलाशिए और आगे बढ़ जाइए और अपने जीवन को खूबसूरत, सुंदर, समृद्ध, शांति से परिपूर्ण कर लीजिए। क्योंकि किसी ने कहा है, कृतज्ञता के भाव से उन्नत ललाट साथ हो, कृतज्ञता के भाव से उन्नत ललाट साथ हो, कुछ भी असंभव तो नहीं, यह भाव ही भगवान है, कुछ भी असंभव तो नहीं, यह भाव ही भगवान है।